हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या हैं, मैं वो बता दूं। पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, जैसे ए ने कोई बात बी से कही तो वो हो गई डायरेक्ट स्पीच, और वही बात बी ने सी तक पहुंचा दी, ये डायरेक्ट। और वही बात बी ने सी तक पहुंचा दी तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। जब ए ने कोई बात बी से कही तो वो डायरेक्ट, और बी ने वही बात सी तक कुछ चेंजेस करके, कुछ परिवर्तन करके वही बात को सी तक ट्रांसफ़र कर दिया तो वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें वो जो चेंजेस किए जाते हैं वही चेंजेस हमें इस चैप्टर में सीखना है कि जब कोई एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति से कहता है और वही बात को वो तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा तो क्या परिवर्तन करके उस बात को वहाँ तक पहुँचाएगा। इस चैप्टर में हमें यही सीखना है। एक बात और बता दूं, किसी किसी बुक में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। नरेशन, नरेट एक वर्ब होती है, उस वर्ड से मिलकर बना है। नरेशन नाउन वर्ड हो गया। नरेट मीन्स होता है सुनाना या बताना, ठीक है, सुनाना या बताना। तो वही है कि बात को कैसे बताई जाती है, ठीक है। इसको आगे समझते हैं हम। ये बेसिक चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम 5 चैप्टरों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ ऑप्टेटिव। इन 5 में हम इसको रख सकते हैं। तो एक एक करके हम करना शुरू करते हैं इनको, है ना। ये मैं को हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश हियर, आई एम लर्निंग इंग्लिश हियर। ये सेंटेंस इस तरह का क्वेश्चन होता है। ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर चलते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, इसमें 2 सेंटेंस दिए होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जिसे कहते हैं हम आरसी, रिपोर्टिंग क्लॉज, और इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। और ये दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें 5 चैप्टरों में इसकी सहायता से ही हम आंसर निकाल पाएंगे, तो इसको अच्छे से समझें। रिपोर्टेड स्पीच ये 5 चैप्टर में अलग अलग होगी। ये रिपोर्टिंग क्लॉज सब में लगभग एक सी होगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे इसमें। ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ आपका असर्टिव। असर्टिव, अब आपको अभी मैंने बताया कि 5 चैप्टर थे, पता कैसे चलेगा कि ये कौन से वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पता करने के लिए हमें यहाँ पर लिख देते हैं, असर्टिव में हमेशा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच जो होगी या तो एफर्मेटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। एक बार फिर से बता दूं, रिपोर्टेड स्पीच अगर एफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है तो वो असर्टिव का पार्ट होता है। तो असर्टिव में क्या करते हैं, सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, और जो कॉमा होता है उसकी जगह हम दैट लिखते हैं, ठीक है। ये 2 चेंजेस। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है इसका ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कभी चेंज नहीं होते। हम 5 चैप्टर सीखेंगे, उसके अलावा भी बहुत कुछ है नरेशन में। हम जितना भी सीखेंगे तो बाहर वाली क्लॉज के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। तो ये राम का राम, सैड टू का टोल्ड और मी का मी, कॉमा हटा उसकी जगह दैट, बस, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम सहारा लेते हैं सन 1 2 3 का। ये जो सन 1 2 3 है ना बच्चों, ये हमेशा काम नहीं देता है। ये बेसिक नरेशन सीखने के लिए काम देता है। सन 1 2 3 बेसिक नरेशन सीख सकते हैं आप इससे, लेकिन एडवांस लेवल के जो नरेशन आएंगे ना वहाँ पर ये फॉर्मेट काम नहीं करता है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना।
तो इसको समझ लीजिए। ये देखिए, अब इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये पर्सन कौन सा है। रिपोर्टेड स्पीच का ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लॉज के यानी इसके सब्जेक्ट से चेंज होगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और अगर ये सेकंड पर्सन होता, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम वो एज इट इज रहते, नो चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट से चेंज होगा। पर्सन को चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, हमेशा नरेशन में ये बच्चों को पर्सन चेंज करना नहीं आता है। तो इसके लिए चेंज करने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक पर्सन कौन सा है वो, और दूसरा उसका फॉर्मेट यानी कि उसका रूप क्या है। ये दो वर्ड आपको दिमाग में रखना है। तो अब ये पर्सन चेंज करना है तो देख लीजिए, पहले क्या है, पर्सन पता करो। ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का ऐसे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। हमने ये पता कर लिया कि ये हमारा राम से चेंज होगा। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना। इससे चेंज होगा, ये सब्जेक्ट है, इससे चेंज होगा। दूसरा, वापस आओ उसी जगह, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, यह फॉर्मेट से मतलब है कि ये जो आई है इस वाले वाक्य में किस रूप में बैठा हुआ है। तो ये आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब है, ये उसका सब्जेक्टिव केस है। तो आई चेंज हो रहा है राम से, तो राम का भी अंदर जो आएगा ना बच्चों, सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, फर्स्ट पर्सन है ये आई, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन पता कर लिया हमने, फिर से वापस इसी पर आओ। अब इसका फॉर्मेट यानी इसका रूप, फॉर्मेट मतलब इसका रूप, किस रूप में है ये, सब्जेक्टिव के रूप में। तो राम का भी सब्जेक्टिव केस आएगा। तो राम का सब्जेक्टिव केस हो गया सॉरी ही, नाउन प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ही। इस आर एम का वॉज भर हो जाता है, वॉज हो गया। लर्निंग का लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश। हेयर का देयर। अब ये सिंगल चेंजेस वाले हैं ना, जो दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, नाउ, जस्ट का देन, गो, अगो, बिफोर, ये सब मैंने सिंगल एक छोटा वीडियो बना दिया, उसमें आप देख सकते हैं, है ना। और इतना तो भाई एक्सपेक्ट किया जाएगा एक एसएससी के स्टूडेंट से। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला भी देखें अब एग्जांपल इसका कुछ, जैसे मैंने लिखा, he said to us, you are late today। ये क्वेश्चन है, he said to us you are late today। ये भी मैंने सब्जेक्ट चेंज कराना, फर्स्ट पर्सन चेंज करना सिखाया। आप सेकंड पर्सन देख लेते हैं। आप पहली स्टेप, नरेशन की पहली स्टेप होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को। देखिए आप, ये सेंटेंस कैसा है अभी, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव है यानी कि असर्टिव का हो गया। असर्टिव में क्या करते हैं हम, सेड टू का टोल्ड और कॉमा की जगह दैट लगाते हैं। सेड टू का टोल्ड, कॉमा की जगह दैट लगाते हैं। और इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज होते नहीं है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज कभी होते नहीं है। इतना हो गया। अब वापस आओ, यू कौन सा पर्सन है, इस यू को चेंज करना है तो वापस यहाँ आ जाओ। सबसे पहले देखो पर्सन, पर्सन ये कौन सा है, यू। सेकंड पर्सन चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट, इससे चेंज होगा। वापस आओ, दूसरा है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है इसका, यू का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट इस वाले में देखा जाता है इस तरह से। यू क्या है इसमें, इस वाले वाक्य का सब्जेक्ट है। तो अस का सब्जेक्टिव केस, अस का सब्जेक्टिव केस हो गया अंदर वी। ठीक है, आर का हो गया वर, लेट का लेट, टुडे का दैट डे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। ये मैंने आपको इस वाले में सब्जेक्ट चेंज करना सिखा दिया, इस वाले में भी सॉरी सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अब एक और देख लीजिए एग्जांपल। द टीचर said to me, you, सॉरी इसको इस तरह से ले लेते हैं, I cannot help you now, I cannot help you now। सबसे पहली स्टेप रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस।
सेंटेंस कैसा है, ये नेगेटिव है यानी असर्टिव का हो गया। असर्टिव में क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, ये चेंज नहीं होते, ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो द टीचर का द टीचर, सैड टू का टोल्ड, मी का मी, कॉमा हटा दैट लगा। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, पर्सन देखा हमने, उस पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, इससे पता कर लिया हमने। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है, आई, सब्जेक्टिव केस है, तो टीचर का भी सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ ये बात सर टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकता है, तो मेल को प्रायोरिटी दी जाएगी, मेल वाले रूल चलते हैं भाई। तो ही, कैन नॉट का कुड नॉट हो गया, अगर ऑप्शन में ना दिया हो वो बात अलग है ना। कुड नॉट, हेल्प का हेल्प, अब फिर से पर्सन आ गया। यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना। सेकंड पर्सन चेंज कैसे होता है, ऑब्जेक्ट से, यानी ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। पर्सन पता कर लिया, वापस आओ फॉर्मेट। अब ध्यान से देखो फॉर्मेट इसका क्या है, यू यहाँ पर किस रोल में बैठा हुआ है, यहाँ पर यू है ऑब्जेक्ट के रोल में, है ना। यहाँ पर यू जो था, कहाँ पर था, इसमें ये जो यू था वो सब्जेक्ट के रोल में था, और यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्ट के रोल में, ऑब्जेक्ट के रोल में, तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट आ जाएगा। लेकिन चेंज वो इसी से होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वाला यू हो या ऑब्जेक्ट वाला यू हो, चेंज वो ऑब्जेक्ट से ही होगा। मी है तो मी को अंदर लाएंगे तो किस रूप में आएगा, मी, ऑब्जेक्ट के रूप में, और मी खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो मी का मी, नाउ का देन। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, आया समझ में। ये हमारा एसर्टिव खत्म हो गया। एक पॉजिटिव वाला एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, छोटा सा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा सिंपल एग्जाम किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आते आजकल, है ना। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ ये कैसे चेंजेस होते हैं, है ना। बेसिक वाले नरेशन है, लेकिन शुरुआत हमें इन्हीं से करना पड़ेगी, तभी हम सीख पाएंगे, और आगे की फिर प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव तीनों ही चेंज करने होंगे। जैसे मैंने लिखा, रवि said to us, I shall not give you my book now। नाउ का हो गया एक, तो चलिए नाउ ही लिखा रहने दीजिए, बाकी तो सब याद करना है कुछ। तो वही सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखिए। रिपोर्टेड स्पीच किस तरह की है भाई, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो हमने पता कर लिया ये एसर्टिव का पार्ट है। इसमें शुरू कर दें तो ये इसका रवि का रवि, सैड टू की जगह टोल्ड हो गया, अस का अस, कॉमा हटा उसकी जगह दैट लग गया, ठीक है। पर्सन आ गया, चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रवि से। दूसरी वापस आओ, आई किस फॉर्म में है यहाँ पर, सब्जेक्टिव के केस में, तो रवि का सब्जेक्टिव केस, रवि चूँकि मेल है इसलिए ही हो गया। उसके बाद वुड, हाँ मैं एक और बात बता दूं, कुछ बच्चों को ये लगता है कि कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड और शैल का शुड होता है, जो कि गलत होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पैसिव और नरेशन दो ऐसे चैप्टर होते हैं कि इनके सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, आंसर जो है वो वही रहना चाहिए, इनके जो क्वेश्चन कह रहा है वही आंसर कहना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर आप जैसे आई शैल नोट लगा हुआ है, शैल फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, अगर आपने यहाँ शैल का शुड कर दिया, शुड प्रेजेंट को डिनोट करता है, पूरा सत्यानाश हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, आई ओ सॉरी शैल और विल दोनों का ही आपको वुड लिखना है, ठीक है। नॉट, गिव का गिव, यू, यू यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट वाला यू है, पता कैसे चलेगा, ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, बाद में ऑब्जेक्टिव केस, तो ये यू ऑब्जेक्ट वाला है। अब चाहे सब्जेक्ट वाला हो या ऑब्जेक्ट वाला हो, चेंज इसी से होगा। अस को इधर लाए अंदर, तो अस का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो अस को अंदर लाएंगे, अस का ऑब्जेक्टिव केस अस। माय फिर से पर्सन आ गया, माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसका, माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, रवि से चेंज होगा। पर्सन पता कर लिया हमने। अब फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रवि से चेंज होगा ना, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो रवि को अंदर ला रहे हैं, तो रवि का भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। तो रवि क्या है,
मेल है तो ही हो जाएगा, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, बुक का बुक, और नाउ का हो गया देम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीनों चेंजेस हो गए इसमें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये। ठीक है, ये हमारा एसर्टिव वाला पोर्शन खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए सेकंड वाला पोर्शन में मतलब सेकंड वाला चैप्टर लेते हैं अब इसका, एसर्टिव का, ये हटा देते हैं। सेकंड वाला भी इम्पोर्टेंट है ना, और इजी है वो भी काफ़ी, है ना। बेसिक वाले नरेशन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अभी आपको आगे मिलेंगे जो आपके एक साथ डबल क्वेश्चन होंगे, है ना, उस तरह के। सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं अपन, इंटैरोगेटिव। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और एक आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ड वाले से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा he said to us, are you playing chess here with your friends? With your friends? क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव को पहचानने के लिए सबसे आसान हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और एक एक्शन वर्ब का भी काम करती है, वो मेन वर्ब का भी काम करती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन मार्क याद रखिए। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा ही। ठीक है, हमने पहचान लिया इस क्वेश्चन मार्क से कि ये इंटरोगेटिव फर्स्ट है, उसे चेंज करना शुरू करते हैं हम। ही का ही, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते, है ना। इसमें सैड टू को हम आस्क में चेंज करेंगे। आस्क, याद रखिए सैड टू का आस्क क्या है। एरर फाइंडिंग में कभी कभी आस्क्ड टू, या इससे पहले जो हमने किया था टोल्ड टू अस, ऐसा भी कर देते हैं। तो टेल और आस्क दोनों ही वर्ब ऐसी हैं कि इनके बाद कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आती, इसलिए ये टू हट जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसमें कनेक्टर दैट लग रहा था, इसमें कनेक्टर लगते हैं इफ़ या वेदर, दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं आप। ठीक है, इफ वेदर के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, ये चीज़ आप माइंड में सेट करिए। सेंटेंस को इंटरोगेटिव से एफर्मेटिव बनाना है, और एफर्मेटिव कब बनेगा सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट होगा फिर उसकी वर्ब होगी, है ना। सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाना है, बाकी सब कुछ वही है। यू है, यू फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अस से चेंज होगा। वापस आओ, यू का फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्टिव केस है तो अस का सब्जेक्टिव केस। अस यहाँ पर किस रूप में, यू यहाँ पर किस रूप में बैठा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो अस को हम अंदर ला रहे हैं अस की जगह पर, तो अस भी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो अस का सब्जेक्टिव केस हो गया वी। ठीक है, इज आर एम चेंज, आर चेंज हो जाता है वर्ब में, तो ये वर्ब हो गया। प्लेइंग का प्लेइंग हो गया, प्लेइंग। चेस, हेयर का देयर हो गया, है ना, विथ प्रपोजिशन का प्रपोजिशन हो गया। अब फिर से रुक जाओ, योर, योर क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, अस से। वापस आओ, फॉर्मेट क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना, ये योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो अस का पॉसेसिव एडजेक्टिव और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप विशेष रूप से, क्वेश्चन मार्क हट जाता है और फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब वाले समझ में आ गए होंगे, आई होप आप लोगों को। एक मैं और अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में उसमें आया था, द स्ट्रेंजर said to me, do you
लाइक फ्रूट्स। कुछ क्वेश्चन मुझे याद नहीं है लेकिन वो डू से था, इसको थोड़ा सा अच्छे से संभल के करना है, इसको देख लीजिए आप। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। द स्ट्रेंजर said to का asked me, कनेक्शन इफ या वेदर, यहाँ तक हम डायरेक्ट आ जाएं। अब रुक जाइए, इफ वेदर के बाद मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट ये है, ये यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, पर फॉर्मेट क्या है सब्जेक्ट, तो मी का हो गया आई। अब ध्यान से देखिए, ये डू है, डू और डज। अगर सेंटेंस केवल डू और डज हो, उसमें नॉट ना लगाओ, अगर नॉट लगाओ हो तो वो डू नॉट या डज नॉट हो जाएगा, तो डिड नॉट में बदल जाएगा। लेकिन सेंटेंस में अगर केवल डू और डज से स्टार्ट हो रहा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है ना। दूसरा, सेंटेंस कैसा हो जाता है, इंटरोगेटिव से एफर्मेटिव हो जाता है। तो एफर्मेटिव किसका बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव बनेगा। ये एक बार फिर से समझ लो, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। और अभी ऊपर मैंने आपको बताया था सेंटेंस इंटरोगेटिव से एफर्मेटिव बनता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव बनना है और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बनना है और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव बनना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट ही हमारा हो गया, उसके बाद सेकंड फॉर्म हो गई लाइक, और फ्रूट्स का फ्रूट्स, और फुल स्टॉप। सेंटेंस एफर्मेटिव बन गया ना, तो ये हो गया आपका हमारा द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक फ्रूट्स। ठीक है, ये इंटरोगेटिव आपके दोनों खत्म हो गए। इंटरोगेटिव फर्स्ट भी हो गया, क्वेश्चंस वर्ड वाला, वो हेल्पिंग वर्ड वाला, और इंटरोगेटिव अच्छा वाला नहीं, वो भी सॉरी, ये आपका खत्म हो गया। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस वर्ड वाला और देख लीजिए आप, है ना। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो सन 1 2 3 वाला फॉर्मेट है, ये हमेशा काम नहीं देता है। बेसिक नरेशन सीख सकते हैं आप इनसे, लेकिन आगे की चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देंगी, है ना। इसीलिए ये कुछ हद तक सीमित रहेंगे, और ये कब काम नहीं करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप बेसिक कर रहे हैं अपन, इसलिए इसी से सीखते रहें। जैसे मैंने लिखा, अब क्वेश्चन वर्ड वाला देख लीजिए। माई फ्रेंड said to him, who are you। क्वेश्चंस वर्ड हो गया। अभी क्वेश्चंस वर्ड, तो क्वेश्चंस वर्ड में हमें कुछ नहीं करना है। जिस तरह से इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ वेदर लिख रहे थे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे थे, इसमें हमें इफ वेदर का यूज़ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चंस वर्ड है उसको क्वेश्चंस वर्ड को लिखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिख देना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस वर्ड जो होगा वो एक कनेक्टर का भी काम करेगा क्वेश्चंस वर्ड के साथ साथ। तो ये हो गया माय फ्रेंड सैड टू का वही आस्क्ड हिम हु, यहाँ तक आप सीधे चले आइए इन्वर्टेड कॉमा कोड। उसके बाद जिस तरह से इफ वेदर के बाद सब्जेक्ट आ रहा था, अब ये कनेक्टर का, क्योंकि ये कनेक्टर होते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ये कनेक्टर का काम कर रहा है, तो इसके बाद सब्जेक्ट। याद रखिएगा, बस ये चीज़ मेन है। यू हिम से चेंज होगा, सेकंड पर्सन हिम से चेंज हुआ, ही हो गया, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो हिम का सब्जेक्ट फॉर्म, ही इज आर एम का वॉस, हो ही वॉस। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस वर्ड वाला। एक और लास्ट देख लीजिए। द टीचर said to his disciple, why पास्ट में ले लो अब इसको, why were you late, why were you late yesterday, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके आंसर को समझ लेते हैं हम, है ना। पास्ट में ले कर लिया इसका सेंटेंस, क्योंकि इस आर एम का काफ़ी हो गया।
इसको समझिए। पहले तो हमें यही देखना है रिपोर्टेड स्पीच आपकी क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। इसे चेंज करें तो द टीचर का द टीचर सैड टू आस्क्ड और हिज डिसाइपल्स का हिज डिसाइपल्स मीन्स स्टूडेंट, शिष्य, कॉमा हटाया उसकी जगह हुआ है क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से, यानी कि इस डिसाइपल से, इससे चेंज होगा। फॉर पर्सन पहचाना। उसके बाद फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में है, तो डिसाइपल्स का सब्जेक्ट फॉर्म। अब डिसाइपल्स क्या है? डिसाइपल्स यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, अगर कोई ये वर्ड परेशान करे तो। डिसाइपल्स प्लूरल है ये और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। ये दे हो जाएगा। बाकी सब वही। इज़ारएम का वॉज वर हो जाता है और वॉज वर का हैड बीन हो जाता है। हैड बीन हो गया आपका। ठीक है, लेट का लेट हो गया और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे और फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क भी और द डे बिफोर भी हो सकता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, कुछ भी लिख लें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैंने नरेशन के 2 चैप्टर हैं जो बेसिक से हैं वो कराने की कोशिश की है। एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये हमेशा काम नहीं करता और ये हमेशा पास्ट में नहीं होता। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है ना। और प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो फिर इधर क्या चेंजेस होंगे ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये बेसिक वाला वीडियो है, तो उसमें हम बेसिक की चीज़ें बताने की कोशिश की है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। जय हिंद।